जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफी सारे शेयर्स के बारे में। यहां पर बात होने वाली है कुछ ऐसे शेयर जो पिछले 4-4, 5-5 साल से लगातार गिर रहे हैं। कुछ ऐसे शेयर हैं जो पिछले 5 साल से लगातार गिरावट 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 ही उनके अंदर चल रही है। उन्होंने निवेशकों को मार्केट से ही निकाल दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ लोग मार्केट से ही निकल जाएंगे? जवाब है हाँ, निकल जाएंगे अगर उनका सारा पैसा किसी एक ही कंपनी के अंदर लगा हुआ है। तो मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि सारा पैसा कभी किसी एक कंपनी के अंदर मत लगाइए, ठीक है। कभी किसी एक कंपनी में सारा पैसा लगा भी देते हैं तो कभी आपको देखा गया कि 50% का नुकसान देखने को मिल रहा है, 60% का नुकसान देखने को मिल रहा है। बच सकते हो, लेकिन अगर आपने कॉल पुट इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह की और ज़बरदस्त पैसा मार दिया तो शायद आप बच ही ना पाओ, शायद आप बच ही ना पाओ। ये स्क्रीन पर आप क्या दिखा रहे हो, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्क्रीन पर आप क्या दिखा रहे हो? देखिए, स्क्रीन पे आप समझेंगे कि स्क्रीन पे क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है कि आपकी पोजीशन होती है, आपको माल निकालना होता है, या फिर आप सुबह सुबह पोजीशन ले लेते हैं, शाम तक आपको माल निकालना होता है, लेकिन वो माल आप निकाल ही नहीं पाएंगे। जी ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एप्लीकेशन स्लो हो सकता है, कुछ समय के लिए डाउन हो सकता है पूरे दिन के लिए हो जाए, लास्ट के 2 घंटे के लिए हो जाए। जी उससे क्या होगा? उससे ये हो सकता है, देख लीजिए कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने पुट मारी, कल पुट मारी थी आपने और आज मार्केट ऊपर खुलता है और आप उस पुट से नहीं निकल पा रहे और मार्केट सीधा ऊपर भागना शुरू कर दिया, तो आपका नुकसान हो सकता है। और कल हो सकता है कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है कि आपका सारा पैसा ही गायब हो जाए मंडे को, अगर बहुत ज्यादा ऊपर खुल जाए। जी ये बात हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही। देखिए, समझिए कि यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो आज बिल्कुल स्लो रही हैं या उन पे एग्जीक्यूशन देखने को नहीं मिला है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि शॉपिंग वाली या फिर कोई आप इधर उधर जाना चाह रहे थे, आपका कैंसिल हो गया, किसी दूसरी साइट से आप चले गए। मैं बात कर रहा हूँ कि इसके बीच में 2 साइट यहाँ पर आ गई हैं, 2 ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं, एक तो जीरोधा का, दूसरा ग्रो का, और भी इसके अलावा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 2 ग्रो और यहां पर जीरोधा के निकल कर आए हैं, जीरोधा और जो ग्रो यहां पर निकल कर आया है, उससे बड़े लोगों को नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। जी ऐसे कैसे नुकसान हो जाएगा? देखिए, साइट अगर स्लो हो जाएगी, आप उसको बेच नहीं पाएंगे, हो सकता है आपकी पोजीशन अपोजिट हो और मार्केट ऊपर भागना शुरू हो जाए, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि सारा दाव मत खेलिए, आपकी जिंदगी बड़ी लंबी है, ये जिंदगी बड़ी लंबी है, यहां तो खेल एक दिन का है। ये तो मार्केट आपके पास 10 लाख का जुड़ा हुआ है, मार दीजिए 10 लाख, उल्टा बैठ गया तो शाम तक आपका मामला खत्म है, आपका पैसा खत्म है, आपके पास कुछ नहीं बच पाएगा। करना चाहे तो कर लीजिए, ठीक है। तो जोश में मत आइए। आपकी पहले नीड है रोटी कपड़ा और मकान। मकान आपके पास है, कपड़े भी आपके पास है, इस रोटी के लिए पैसा बचा के रख लीजिए। ऐसा ना हो कि रोटी के लाले पड़ जाए स्टॉक मार्केट के अंदर आप उल्टे सीधे तरीके से काम करके। जी क्या मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं सारा पैसा लेकर आ जाऊंगा स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं भाई। जी 1 लाख रुपया मेरे पास है, मैं कितना लेकर आऊं स्टॉक मार्केट में? 5 या 10 हजार यही लेकर आ सकते हो, वो तो पैसा आपको वहीं पे रखना है। अब ऐसा करोगे क्या कि अपनी लाइफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी खत्म कर लोगे स्टॉक मार्केट के लिए? सारा यहां तो क्या मालूम है कि आपको। जी नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो आइए स्टॉक से आपकी मिलान कराते हैं डायरेक्टली, तब समझ में आएगा। दोस्तों, शेयर का नाम है बंधन बैंक। जी क्यों दिखा रहे हैं हम? देख लीजिए मैं क्यों दिखा रहा हूं, आपकी समझ में आएगा क्यों। देखिए, आपका एक घमंड टूटना जरूरी है। जी घमंड तो हम किसी वजह से बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं, क्या है हम बर्बाद हो जाएं। देखिए बर्बाद हो जाएंगे, घर का भी कोई पैसा, आपका ब्रदर, अगर देखिए आपकी शादी हो गई है, आपके ब्रदर की भी शादी हो गई है, शायद आपके पेरेंट्स भी आपको पैसा ना दे मेरे भाई। पैसा ऐसी चीज नहीं है। चलिए मेरे पेरेंट्स तो दे देंगे, मेरे ब्रदर भी दे देंगे आपको 50,000 रुपया, 40,000 रुपया, लेकिन वो नजर में रखा जाएगा, वो आपको एहसानमंद बना देंगे बाद में हमेशा के लिए। आपसे बार बार ये बोला जाएगा कि 50,000 रुपये मैंने दिए थे आपको, आपने अभी तक नहीं लौटाए, बार बार आपसे बात बोली जाएगी। इसलिए आपको सोच समझ के कदम उठाना है। इसको आप देखिए कि शेयर कितने का होता था 2020 में, 393 रुपये का, और आज की डेट में देखिए गिरते 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 कितना आ गया, 140 रुपये तक पहुंच गया। कितना?
140 रुपये तक पहुंच गया और लगातार ये शेयर गिरता जा रहा है। समझ में बात आ रही है? तो जो जोश है, फालतू का जोश है, उसको खत्म कीजिए। दोस्तों अगला शेयर होगा इरेडा। कंपनी कोई खराब नहीं है, 30 रुपए का शेयर था, 300 रुपए ऊपर की साइड में मार दिया जी। आज की डेट में 133 रुपए, हमारे तो बहुत ज्यादा दर्द सा हो रहा है। बिल्कुल, आपने ये तो देखा कि ये आईपीओ के भाव के बाद ये 60-62 रुपए के आसपास खुलता है, उसके बाद एक तेजी, उसके बाद तेजी। ये तेजी तेजी इतनी कैसे बनती चली जाती है पैसे के दम पर? जी आज हमारा क्या होगा जी नहीं मालूम, आपका क्या होगा जी। हमने तो सारा पैसा ही लगाया, हम तो 500 या 1000 2000 शेयर ही मारते हैं, वो गिरावट की हमारी पूरी तैयारी नहीं होती है। ठीक है, डिमेट अकाउंट बंद करो, बाहर हो जाओ जी। इतना बड़ा नुकसान है, फिर कैसे करें? नहीं, आपसे अगर कम शेयर नहीं खरीदे जा सकते और आप गिरावट को कुछ समझते नहीं है, या फिर आप ये सोचते हैं कि गिरावट कभी होगी नहीं, हमेशा तेजी, आप जो शेयर खरीदते हैं क्यों महंगा खरीदते हैं जी? क्योंकि हम तो महंगे पे महंगा बेच देते हैं। बेचते हो, कितने साल से फंसे हुए हो जी? काफ़ी सारे शेयर्स में बहुत बहुत दिन से हम फंसे हुए हैं। समझ में बात आ रही है? फंसना कोई गलत चीज़ नहीं होता है, फंस जाते हैं, लेकिन फंसने के बाद जब शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो जाती है, ऊपर से 30-35-40-40% शेयर गिर जाता है, आप जहां पर खरीदते हैं, सोचिए ना कि आपने जहां पर शेयर खरीदा, अभी तक अगर 1-2 साल के अंदर आप देखें, वहां से शेयर अगर 30% या 35% 40% गिरा हुआ है, और उसके बाद भी आप क्लेम कर रहे हैं कि मैंने तो सस्ता खरीदा था। मेरे भाई आपने तो महा महंगा खरीदा है। सोचिए ना कितना महंगा खरीदा है आपने जी। अब मैं कब बेचूंगा, मुझे क्या पता कब बेचोगे आप, बताइए ना। नीचे खरीदने के लिए कोई पैसा है जी? नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? कौन सा रूल बना के आपने रखा है? मैं आपसे क्या बोलता हूँ, इस वाले फॉर्मूले को रट लीजिए, सिर्फ इसको। कोई शेयर देखिए उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको दिखे कि हाँ बड़ा गिरावट हो चुकी है, उसके बाद भी गिरावट हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने सोचा हो कि 300 रुपये का शेयर था, किसी को 200 पे अच्छा लगा हो, किसी को और थोड़ी गिरावट होगी 150 पे अच्छा लगा हो। ठीक है, किसी को कितने पे अच्छा लगा है? 180 पे मान लेते हैं बीच का, 180 इधर लिखिए, 180 इधर लिखिए। ठीक है, अब इसको 180 पे आपने पहली इंस्टॉलमेंट मारी, दूसरा 150 पे दूसरी मारी, नीचे की साइड में 100 रुपये पहुंच गया। मान लेते हैं कि 100 रुपये से, देखिए मानना तो पड़ेगा जी। कैसे माने? नहीं माने तो मार्केट से बाहर हो जाएगी। मानना तो पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से रिटर्न मारेगा। कुछ तो स्टडी की होगी ना कंपनी के बारे में, अभी भी कोई स्टडी कर रखी होगी आपने, तभी तो कोई शेयर आपने खरीदा है। कुछ स्टडी करी होगी, कुछ पढ़ाई करी होगी ना कि हाँ गिरा हुआ आगे भाग सकता है फिर दोबारा से। कुछ स्टडी करी होगी आपने कि हाँ सही प्राइस हो सकता है, अच्छे फंडामेंटल है, कंपनी का काम ठीक चल रहा है, ऐसे खरीदते हैं ना। अब देखिए 180 पे खरीद के क्या व्यू रहता है आपका कि 200 पहुंच जाए, 250 पहुंच जाए, मेरा पैसा बनेगा। मैं आपसे बोलता हूँ ये क्यों नहीं सोचते हो कि 180 से नीचे 100 आए, 100 से फिर 180 आ जाए। कितना आसान तरीका है। गिरावट की प्रिपरेशन, सस्ते दाम पे मिलेंगे, शेयर ज्यादा होंगे, बढ़िया पैसा बनेगा। जब शेयर ज्यादा हो जाएंगे तो पैसे भी ज्यादा बनेंगे आपके। समझ में बात आ रही है? ध्यान लगाइए, आज रोना पड़ रहा है जी। मार्केट से निकाल दिया, देखिए मार्केट से निकालने वाली बात नहीं है, होपलेस होकर लोग खुद ही भाग जाते हैं, बढ़िया मजबूत कंपनी से भी निकल जाते हैं। दोस्तों अगला शेयर है इजी ट्रिप प्लानर। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए, इस कंपनी ने लगातार बोनस स्प्लिट दिया, आज की डेट में 7 रुपये 70 पैसे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कंपनी ने वैसे भी अभी कुछ ऑफर निकाले थे, डिस्काउंट में अपनी सर्विसेज से कंपनी देने शुरू की थी। कुछ तेजी बनी अच्छी खासी, 12-13-14% की तेजी बनी थी। आप देख सकते हैं 5 दिन का ही चार्ट पैटर्न देखिए कि शेयर सीधा 7 रुपये से सीधा खड़ा हो गया 8 रुपये 54 पैसे। उसके बाद देखिए आज 7% की गिरावट इस शेयर के अंदर है। ये तो लगातार गिरता ही जा रहा है, 52 वीक लो के आसपास ही काम कर रहा है। जिसके अलावा और भी है क्या, और भी देख लीजिए। दोस्तों अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देख सकते हैं आप 35 रुपए तक पहुंच गया, 160 रुपए के आसपास से। ठीक है, जिसका घमंड हो साइड में रखा है। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई घमंड काम नहीं करता है जी। अब ये बहुत ज्यादा गिर गए हैं, जो फंसे क्या जो फ्रेश वाला इन पे नजर बना के रख सकता है? स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आगे कंपनियां काम करती हैं तो हो सकता है कुछ यहां पर देखने को मिल जाए, नहीं मिलेगा तो और भी गिरावट हो सकती है जी। ये तो महा गिरावट इनके अंदर हो गई है। जिसने ये शेयर खरीदे नहीं, इनमें से कुछ क्या मिल सकते हैं देखिए, मालूम नहीं है। हाँ कंपनी के अंदर आगे काम करेंगी तो आगे अच्छा हो सकता है। ओला भी ठीक कंपनी है, ऐसा नहीं खराब है। इजी माई ट्रिप भी बढ़िया ही कंपनी है, कोई खराब नहीं है। बंधन बैंक भी कोई खराब नहीं है, लेकिन लगातार गिरावट देखने को उसके अंदर भी मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर हैं। अगर आप बढ़िया कंपनी की बात करते हैं, एक कंपनी में आपको दिखाता हूं।
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर आज 5% की गिरावट है। देखिए इसको और दूसरे शेयर की तरह ना लें, लेकिन ये 3,000 रुपए के आसपास था, 3,000 रुपए से आज यहाँ पर मिल रहा है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका अच्छा पैसा है शेयर बना के दे दे। यहाँ से देखिए डीमर्ज हुआ है, एक कंपनी अलग हो गई है यहाँ पर। डीमर्ज का मर्जर और डीमर्ज का मतलब है इसमें से निकल गई है आइसक्रीम वाला जो बिजनेस था क्वालिटी वॉल्स, यहां से निकल गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कंपनी के अंदर बड़ी मजबूती है। आने वाले टाइम में एक रिस्क फ्री पैसा रहेगा। एसआईपी करने वाले के लिए, लॉन्ग टर्म वाले के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, लेकिन लंबे समय की यहाँ पर बात चल रही है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारा खेल लंबे समय का है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते। दोस्तों लास्ट शेयर होगा यहाँ पर ग्रो जी, अच्छी खासी गिरावट हो गई है। हाँ तो गिरावट पर ही तो खरीदना होता है। शेयर के अंदर तेजी तेजी बनी और आप देखकर बिल्कुल लालच में चले जाएं। शेयर 190 रुपए तक पहुंच गया, आज की डेट में कहां पर है? बड़े प्यार के साथ आपको कितना मिल रहा था अभी, आज कितने रुपए पे मिल रहा था? यहाँ पर देखिए 146 रुपए पे। कितना मारा? 152 मारा, पैसा बना आपका, बन गया। तो अच्छी खासी गिरावट पे खरीदोगे तो पैसा बनता है। कंपनी कोई खराब नहीं है, बढ़िया है, लेकिन मार्केट कैप भी छोटा नहीं है। जब फंसोगे तो अच्छी तरीके से फंसोगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि कंपनी के बारे में पढ़िए, स्टडी कीजिए, गिरावट पर खरीदें और किसी भी एक कंपनी में सारा पैसा ना लगाएं। जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। हर 1 साल 2 साल के बाद बड़ी बड़ी गिरावटें मिलती हैं, तो क्या हमें हमेशा खरीदना चाहिए? नहीं भाई, 6 महीने में एक बार जी, फिर तो हम पागल हो जाएंगे। हाँ तो पागल नहीं तो देख लीजिए पिछले 6 महीने में कितना ब्रोकरेज दे चुके हो। देखिए ना कि पिछले 6 महीने में कितना ब्रोकरेज दे चुके हो। जी क्या हम तो ब्रोकरेज दे दे के ही खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल भाई साहब, आपका बचने का कोई मतलब नहीं है। आप ट्रेडिंग जबरदस्त पूरे 10-10 5-5 ट्रेड डेली की मारते हो, आपका सारा पैसा ब्रोकर ले जाएगा, कुछ बड़ा प्लेयर ले जाएगा, और फिर कुछ दिनों बाद कहेंगे क्या करें? या फिर आप काम एक ही काम कर दीजिए, जॉब कीजिए, सारा पैसा इधर डालिए और खत्म कीजिए। धन्यवाद।